नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी डिजिटल के इस लाइव में। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे घुसपैठियों की संख्या की। जब से पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है और उनकी तरफ से घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, उसके बाद से घुसपैठियों में डर है। डर ये है कि कैसे हम इस कार्रवाई से बचें। डर इस बात को लेकर है कि हम भारत की सीमा में पश्चिम बंगाल के रास्ते घुस तो गए हैं, लेकिन हम वापस कैसे जाएं। और इन डर के बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि जो घुसपैठिए पश्चिम बंगाल की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, घुस चुके हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। देखिए, उन्हें वापस भेजा जा रहा है, लेकिन पूरी एक प्रक्रिया के तहत। वो पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है और उस अभियान की शुरुआत के साथ ही अब इन घुसपैठियों को वापस भेजने की कार्रवाई हो रही है। और ये जो कार्रवाई है, ये जो ऑपरेशन है, इसे ऑपरेशन पुशबैक और सेंट बैक के तहत जोड़ा जा रहा है। इस तरह के नाम दिए गए हैं। और इस कार्रवाई में सिर्फ पश्चिम बंगाल की सरकार ही नहीं, पश्चिम बंगाल की पुलिस के अलावा बीएसएफ और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वो भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। इस कार्रवाई के तहत राज्य में जितने भी घुसपैठिए हैं, उन्हें डिटेक्ट किया जा रहा है, उनका पता लगाया जा रहा है। राज्य के वोटर आईडी से उन्हें डिलीट किया जा रहा है, अगर किसी ने अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार आईडी कार्ड बना लिया है। और फिर उसके बाद शुरू होती है डेपुटेशन की कार्रवाई, यानी कि उन्हें भारत की सीमा से पश्चिम बंगाल की सीमा के जरिए होते हुए सीधे बांग्लादेश की सीमा पर भेजने की कार्रवाई। लेकिन ये जो डिटेक्ट डिलीट के बाद डेपुटेशन की कार्रवाई है, इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। अब देखिए, बॉर्डर ज़िलों में दरअसल होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। ऐसे इलाके, ऐसी जगह जहां पर कुछ वक्त के लिए इन्हें रखा जाएगा। होल्डिंग सेंटर्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यानी कि सत्यापन का काम होता है वो हो जाए। उसके बाद इन्हें बांग्लादेश भेजा जाए। अलग अलग कारणों की वजह से बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत की सीमा में इलीगल तरीके से प्रवेश कर रहे हैं। अब इसी के तहत पश्चिम बंगाल पुलिस ऐसे तमाम लोगों को ढूंढ रही है, बीएसएफ के हवाले कर रही है। बीएसएफ बॉर्डर एरियाज़ में जो होल्डिंग एरियाज़ बने हुए हैं, वहाँ पर इन्हें ले जाते हैं। इसकी जानकारी बांग्लादेश सिक्योरिटी गार्ड यानी कि बीजेबी को दी जाती है और उसके बाद वो इन लोगों का वेरिफिकेशन करते हैं, इनकी जांच करते हैं। अपने देश में इनके जो रहने के सबूत हैं वो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद वहाँ की सरकार से अप्रूवल लेते हैं, उसकी जानकारी बीएसएफ को देते हैं और फिर बीएसएफ इन होल्डिंग एरियाज से इन्हें बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट करती है, बांग्लादेश भेजती है। अब इसके अलावा और क्या हो रहा है वो आपसे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, बीएसएफ और राज्य पुलिस आपस में इस पूरे मामले में जॉइंटली कार्रवाई कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, इन लोगों की डिपोर्ट कर रहे हैं और पूरी एक प्रक्रिया के तहत। और उसमें क्या है, सबसे पहले जो भी इन्होंने आधार कार्ड इनके पास है, उस आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड के ज़रिए पहचान की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो बांग्लादेश के नागरिक हैं, इनका जो बांग्लादेश का कार्ड है वो वेरीफाइड है या नहीं, या फिर इन्होंने भारत में आकर कोई नकली कार्ड तो नहीं बना लिया है, उसे वेरीफाई किया जा रहा है। उसके बाद इनके बांग्लादेश के वेरिफिकेशन की जानकारी बीजेबी को दी जाती है, बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी को। वो वहाँ पर इसका सत्यापन करता है, दस्तावेज़ों की जांच की जाती है, वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद डेपुटेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कार्रवाई पश्चिम बंगाल में इस वक्त घुसपैठियों के खिलाफ हो रही है, जो इलीगल लगातार वहाँ से लोग बांग्लादेश से भारत की सीमा में पश्चिम बंगाल के रास्ते घुस रहे हैं, उनके खिलाफ हो रही है। उसमें सिर्फ पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस और बीएसएफ ही शामिल नहीं है, बल्कि MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी पूरा इस कार्रवाई में सहयोग दे रही है, समन्वय है और सक्रिय रूप से भूमिका भी निभा रही है। यानी कि यहाँ से भी एक फुल ग्रीन फ्लैग मिल चुका है, जिसके तहत बहुत ही कंफर्टेबली इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कार्रवाई के बाद से देखने को ये मिला है कि एक तरफ तो पुलिस लगातार इस तरह के घुसपैठियों को ढूंढ रही है, तो वहीं बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए हैं जो इस कार्रवाई के डर के बाद से खुद ही बांग्लादेश छोड़कर जाने को तैयार है। अब एक खबर सामने आई कि नॉर्थ 24 परगना में मंगलवार को सुबह जो बॉर्डर एरिया है, जो चेक पोस्ट है हाकिमपुर बॉर्डर चेक पोस्ट, वहाँ पर बहुत सारे घुसपैठियों की लंबी कतार थी, लंबी लाइनें थी और ये सब लोग इसलिए खड़े थे ताकि यहाँ से सुरक्षित अपने देश बांग्लादेश जा सकें। लेकिन इनके लिए बांग्लादेश जाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अवैध तरीके से इन्होंने भारत में बंगाल के रास्ते एंट्री की और अब जब ये इंतज़ार कर रहे हैं पश्चिम बंगाल
बंगाल की नई सरकार के फैसले के बाद वापस अपने देश जाने का। तो ऐसे में जो पुलिस है लगातार इन्हें पकड़कर बीएसएफ के हवाले कर रही है। बीएसएफ इन्हें यहाँ से उन एरियाज़ में लेकर जाती है जो इनके लिए बॉर्डर के नज़दीक बनाए गए हैं, चाहे वो होल्डिंग एरियाज़ हों या फिर बफर जोन्स में। इस तरह के बहुत सारे एरियाज़ बनाए रहते हैं जहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स या इस तरह के घुसपैठियों को रखा जाता है। उसके बाद वही पूरा डेपुटेशन का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाता है, और जब वो डेपुटेशन का प्रोसेस में वेरिफिकेशन और बांग्लादेश की तरफ से अप्रूवल आ जाता है, फिर इन लोगों को एक एक करके बॉर्डर के रास्ते वापस भेजा जा रहा है। तो एक तरफ खुद बंगाल में घुसपैठियों को पुलिस ढूंढने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जो लगातार घुसपैठिए हैं वो सरकार की सख्ती के बाद, शुभेंदु अधिकारी की लगातार आदेश और उसके बाद हो रही कार्रवाई के बाद बांग्लादेश छोड़कर जाने को आतुर नज़र आ रहे हैं। अब बांग्लादेश ने पुशबैक मामलों पर चिंता जताते हुए कड़ी निगरानी भी बढ़ा दी है, क्योंकि अब लगातार भारत की तरफ से ऑपरेशन पुशबैक या ऑपरेशन सेंड बैक की तरफ से को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशंस के तहत इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजने का काम हो रहा है। तो ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से भी वहाँ की जो फोर्सेस हैं उन्होंने अपने बॉर्डर एरियाज़ में सख्ती बढ़ा दी है। उनकी तरफ से कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि ये ऑपरेशन सफल रूप से पूरा हो सके। भारत से जो बांग्लादेश लोग जा रहे हैं वो बांग्लादेश के नागरिक ही हों और किसी तरह का कोई मिसहैप बीच में ना हो और बॉर्डर के रास्ते कोई बांग्लादेश से भारत आ ना सके। अब इसमें क्या हो रहा है, जो सीमा सुरक्षा है उसे सख्त कर दिया गया है। सीमा पर जो चारों तरफ पहरा है उसे बढ़ा दिया गया है, गार्ड्स की तैनाती बढ़ा दी गई है, फोर्सेस की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके अलावा ड्रोन सर्विलांस भी बढ़ा दिया गया है। जो एरियल सर्वेज हो रहे हैं और जो ड्रोन्स की मदद से लगातार निगरानी रखी जा रही है उसमें ड्रोन्स की संख्या बढ़ा दी गई है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली सर्विलांस किया जा रहा है। सीसीटीवीज इंस्टॉल किए गए हैं और अलग अलग तकनीक के माध्यम से, अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी लगातार नज़र रखी जा रही है ताकि किसी तरह का कोई मिसहैप ना हो, कोई इलीगल तरीके से बांग्लादेश से भारत या भारत से बांग्लादेश की सीमा पर ना जाए। और सीमा पर जवानों की गश्ती भी बढ़ा दी है, मूवमेंट लगातार बढ़ा दिया है। जनरली जब दो देशों की सीमा पड़ती है तो वहाँ पर दोनों ही देशों के गार्ड्स तैनात रहते हैं और उनकी टाइमिंग होती है गश्ती की। लेकिन अब चूंकि ऑपरेशन पुशबैक चल रहा है तो ऐसे में चिंता जताते हुए बांग्लादेश ने ना सिर्फ अपनी सिक्योरिटी घेरे को कड़ा किया है बल्कि भारत की तरफ से भी इसी पॉलिसी को अपनाया जा रहा है। और अमित शाह की तरफ से ये कहा भी गया था कि जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर आसपास के पूरे बफर जोन को खाली कराया जाएगा, सर्विलेंस बढ़ाया जाएगा, खासकर बांग्लादेश का इलाका, और वहाँ पर हाईटेक इक्विपमेंट्स की मदद से लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई भी घुसपैठिया दूसरे देश से भारत की सीमा में प्रवेश ना कर सके। उसी कार्रवाई के तहत ये सारा एक्शन हो रहा है और यही कारण है कि इसके बाद से लगातार बांग्लादेश में अवैध बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने वाले अवैध बांग्लादेशियों यानी कि घुसपैठियों के बीच भी खूब हलचल है। और जो अलग अलग तरीके से या फिर अलग अलग लालच के तहत भारत की सीमा में पहुंच रहे हैं, कुछ रोज़गार की वजह से आते हैं, कुछ को वहाँ इस तरह का प्रलोभन दिया जाता है, वो सब अब वापस जा रहे हैं और घुसपैठियों की संख्या में कमी भी दर्ज हो रही है।